कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसागरभुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवे भवानी सहितं नमामि। भवे भवानी सहितं नमामि। प्रिय दोस्तों, आज मैं रत्न से संबंधित जानकारी देने जा रहा हूँ। मैं कुलदीप कुमार माथुर, ज्योतिषाचार्य, आपका इस वीडियो में सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। रत्न से संबंधित जानकारी में आपको सबसे पहले ये बताने जा रहा हूँ, रत्न धारण के कुछ नियम हैं, उसको बड़े ध्यान से सुने। परस्पर विरोधी रत्न ना पहने, इससे क्या होता है, रत्न की शक्ति क्षीण होती है। पुरुष को दाएं हाथ में तथा स्त्री को बाएं हाथ में रत्न धारण करना चाहिए। यदि पुरुष बाएं हाथ में रत्न धारण करता है तो स्त्री को लाभ होता है। यदि स्त्री दाएं हाथ में रत्न धारण करती है तो पुरुष को लाभ होता है। रत्न निर्धारित अंगुलों में ही धारण करें और इसके पश्चात आप ये देखें कि रत्न का चुनाव ठीक ढंग से करें। उत्कृष्ट रत्न का ही चुनाव करें। जन्म कुंडली में स्थित ग्रह की दृष्टि, दशा व अंतर दशा को देखते हुए ही रत्न धारण करें। कुंडली में ग्रह के अंश भी देखना चाहिए। वक्री तथा मार्गी ग्रह भी देखना चाहिए, क्योंकि पापी वक्री ग्रह की शांति कराना आवश्यक है। यदि 84 रत्नों में मैं 9 रत्नों के बारे में जानकारी देता हूँ जो आजकल बहुत ही प्रचलित हैं। 9 रत्न, इसमें माणिक, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, कोमेद और लसनिया हैं। यदि उन व्यक्तियों के लिए रत्न कैसे धारण करें जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, केवल जन्म तारीख ही है। दूसरा देखिए, जन्म वार के अनुसार रत्न धारण कैसे करें यदि उनके पास जन्म कुंडली नहीं है और जन्म तारीख भी मालूम नहीं है। यदि किसी के पास जन्म कुंडली भी नहीं है और जन्म तारीख भी मालूम नहीं है और वार भी नहीं मालूम है, महीना चैत बैसाख हिंदी मास के अनुसार भी रत्न धारण किया जा सकता है। यदि ये सब मालूम नहीं है, जन्मांक के आधार भी रत्न धारण किया जा सकता है। इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप पहले नंबर की सारणी देखिए, कौन सा रत्न किस ग्रह से संबंधित है। या क्रम संख्या, रत्न अंग्रेजी में नाम है और नाम ग्रह है। जैसे माणिक ये सूर्य ग्रह से, मोती चंद्र ग्रह से, मूंगा मंगल ग्रह से, पन्ना बुध ग्रह से, पुखराज गुरु ग्रह से, हीरा शुक्र ग्रह से, नीलम शनि से और गोमेद राहु से, लसनिया केतु ग्रह से संबंधित हैं। अब सारणी नंबर 2 देखिए, यह उन व्यक्तियों के लिए है जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, केवल जन्म तारीख मालूम है। इसमें देखिए, क्रम संख्या 1 में क्रम संख्या है, जन्म तारीख, निर्णय सूर्य की राशि, उपयुक्त रत्न। 15 अप्रैल से, जिसका जन्म 15 अप्रैल से 14 मई का है, उसको मूंगा धारण करना चाहिए। और जिनका जन्म 15 मई से 14 जून को है, उनको हीरा धारण करें। 15 जून से 14 जुलाई के लिए पन्ना धारण करें और 15 जुलाई से 14 अगस्त तक मोती धारण करें। इसके पश्चात 15 अगस्त से 14 सितंबर माणिक, 15 सितंबर से 14 अक्टूबर पन्ना, 15 अक्टूबर से 14 नवंबर जिसका जन्म है वो हीरा रत्न धारण करें। 15 नवंबर से 14 दिसंबर तक मूंगा, 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक पुखराज और 15 जनवरी से 14 फरवरी तक नीलम और 15 फरवरी से 14 मार्च गोमेद और 15 मार्च से 14 अप्रैल तक जिनका जन्म है उनको लसनिया धारण करना चाहिए। जन्म वार के अनुसार रत्न धारण, यदि किसी के पास जन्म कुंडली नहीं है, जन्म तारीख मालूम नहीं है, तो जन्म वार के अनुसार भी रत्न धारण किया जा सकता है। आप देखिए, क्रम संख्या 1, रविवार को माणिक, सोमवार को मोती अथवा ओपल, मंगलवार को कटेला अथवा पितोनिया, बुधवार को हकीक अथवा जबरबंद, गुरुवार को नीलम
अथवा पन्ना, शुक्रवार को फिरोजा अथवा लाजवंत और शनिवार को सुलेमानी रत्न धारण कर सकते हैं। सारणी 4 देखिए, यह उन व्यक्तियों के लिए है जिनको केवल जन्म तारीख मालूम है। तो जन्मांक के आधार पर सौभाग्यशाली रत्न का चुनाव कैसे किया जा सकता है, इस सारणी में दर्शाया गया है। पहला क्रम संख्या, जन्म तारीख, जन्मांक, अंक का स्वामी ग्रह, अनुकूल रत्न। आप देखिए, यदि किसी का जन्म 1, 10, 19, 28 तारीख को है तो इसका जन्मांक 1 होता है। ये कैसे? 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 आएगा, 1 में 9 जोड़ोगे तो 10 आएंगे, 10 में 0 हटा देना, 1 आया। इसी प्रकार 8 और 2 10, 8 प्लस 2 प्लस 8 10, 0 हटाने पर 1 आया। यदि इस तारीख में जन्म है जिसका जन्मांक 1 है, अंक का स्वामी ग्रह सूर्य है, उसको माणिक्य धारण करना चाहिए। अब दूसरे नंबर पे देखिए, जिसकी जन्म तारीख 2, 11, 20, 29 है, उसके जन्मांक 2 आता है। जैसे 2, 1 रेख 2, 2 में 0 जोड़ोगे तो 2, 2 और 9 जोड़ोगे 11 आएंगे, 11 में 1 प्लस 1 2। तो इस जन्मांक 2 अंक का स्वामी ग्रह चंद्रमा है, इसके लिए अनुकूल रत्न मोती हुआ। इसी प्रकार नंबर 3 पे देखिए, जन्मांक 3 के अनुसार जिसकी जन्म तारीख 3 है, 12 है, 21 है, 30 है, जिसका जन्मांक 3 है, अंक का स्वामी ग्रह बृहस्पति है, इसलिए उसको कुकरा धारण करना चाहिए। ये 3 अंक किस प्रकार से आए? 3 में 3 का 3, 1 में 2 जोड़ोगे 3 आया, 2 में 1 जोड़ोगे 3 आया, 3 में 0 जोड़ोगे तो 3 आया। इस प्रकार जन्मांक 3 आता है। अब चौथे नंबर पर देखिए, जिसका जन्मांक 4 है, उसको इसका स्वामी ग्रह यूरेनस है, उसको गोमेद धारण करना चाहिए। ये किस प्रकार आया? 4 जन्मांक, 1 में 3 जोड़ोगे 4, 2 में 2 जोड़ोगे 4, 3 में 1 जोड़ोगे 4। इस प्रकार इसका अंक का स्वामी ग्रह यूरेनस और अनुकूल रत्न गोमेद। इस प्रकार क्रम संख्या 5 पे देखिए, जिसकी जन्म तारीख 5, 14, 23, उसका जन्मांक 5 आएगा, उसका अंक का स्वामी ग्रह बुध है, उसको पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। वापस देखिए, जिसका जन्म तारीख 5, 14, 23 है, उसका जन्मांक 5 होगा, उसका अंक का स्वामी बुध होगा, उसको अनुकूल रत्न पन्ना है। इसी प्रकार क्रम संख्या 6 पे देखिए, जिसका जन्मांक 6 है, 6, 15, 24 तारीख वाला का जन्मांक 6 है, इसका स्वामी ग्रह शुक्र है, उसको हीरा रत्न धारण करना चाहिए। 6 किस प्रकार से आया? 6, 1 में 5 जोड़ोगे 6, 2 में 4 जोड़ोगे 6। इसी प्रकार क्रम संख्या 7 पर देखिए, जिसकी जन्म तारीख 7, 16, 25 है, उसका जन्मांक 7 है, उसका स्वामी ग्रह नेपचून है, उसको लसनिया धारण करना चाहिए। इसमें 7 जन्मांक कैसे आया? 7 का 7 है, 1 में 6 जोड़ोगे 7 आया, 5 में 2 जोड़ोगे 7 आया। इसी प्रकार क्रम संख्या 8 में देखिए, जिनकी जन्म तारीख 8, 17, 26 है, उसका जन्मांक 8 और अंक का स्वामी ग्रह शनि, उसको नीलम धारण करना चाहिए। 8 अंक किस प्रकार से आया? 8, 1 में 7 जोड़ोगे 8, 6 में 2 जोड़ोगे 8। इसी प्रकार क्रम संख्या 9 पे देखिए, जिसकी जन्म तारीख 9, 18, 27 है, उनका जन्मांक 9 आता है, उसका अंक का स्वामी ग्रह मंगल है, उसको मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। जन्मांक 9 किस प्रकार से आया? 9 पहला है ही, 1 में 8 जोड़ोगे 9, 2 में 7 जोड़ोगे 9। इस प्रकार जिसके जन्मांक के आधार पर सौभाग्यशाली रत्न का चुनाव किया जाता है। यदि किसी के पास केवल हिंदी मास के आधार हिंदी मास जन्म का मालूम है तो किस प्रकार से रत्न धारण करोगे? आप देखिए, जन्म मास लिख रखा है, चैत के लिए सूर्यकांत मणि, वैशाख के लिए हीरा, जेठ के लिए पन्ना, आषाढ़ के लिए मूंगा, सावन के लिए माणिक, भाद्रपद के लिए लाली या परिडोटया,
अश्विन के लिए नीलम, कार्तिक के लिए ओपल, मार्गशीर्ष के लिए पुखराज, अर्कोस के लिए फ्रोजा, माघ के लिए ताम्रा या रक्तमणि। जिसका फागुन में जन्म हुआ है तो जम्बू माणिक, कटेला, और जिसका अधिक मास में जन्म हुआ है उसको नवरत्न की अंगूठी धारण करनी चाहिए। सारणी 6 देखिए, रत्नों से संबंधित धातु वजन धारण करने का दिन, अंगुली किस उंगली में धारण करना चाहिए, रत्न की आयु व निषेध रत्न, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। आप देखिए क्रम संख्या, ग्रह, रत्न, रत्न की आयु, धातु, वजन, रति में कौन से दिन, अंगुली कौन सी में, निषेध रत्न कौन से हैं। पहला देखिए सूर्य, इसका रत्न माणिक है। इस रत्न की आयु 4 वर्ष होती है। इसको सोना धातु में धारण करें। इसकी वजन, नग का वजन 5 रत्ती होना चाहिए। रविवार के दिन धारण करना चाहिए। इसके लिए अनामिका अंगुली, इसके साथ में निषेध रत्न हीरा, नीलम, लसनिया, गोमीर हैं। यदि व्यक्ति माणिक पहनता है तो उसको हीरा, नीलम, लसनिया, गोमीर नहीं पहनना चाहिए। दूसरा देखिए ग्रह, चंद्रमा, इसके लिए रत्न कौन सा है, मोती। इसके लिए आयु कितनी होती है, मोती की 2.25 वर्ष। इसको चांदी में, धातु चांदी में धारण करना चाहिए। इसका वजन होना चाहिए 2, 4, 6, 11 रति। वार सोमवार, अंगुली कनिष्ठिका, और इसके साथ में निषेध रत्न कौन से हैं, हीरा, पन्ना, नीलम, गोमेद, लसनिया, इसके साथ नहीं पहनना। नंबर 3 देखिए, ग्रह मंगल, रत्न मूंगा, रत्न की आयु 3 वर्ष। इसकी धातु सोना अथवा तांबा, वजन 8 से अधिक, दिन मंगलवार, उंगली अनामिका, और इसके साथ हीरा, पन्ना, गोमेद, लसनिया और नीलम धारण नहीं करना चाहिए। नंबर 4 पे देखिए ग्रह बुध, इसके लिए पन्ना, इस रत्न की आयु 4 वर्ष होती है। इसको सोने में धारण करना चाहिए और इसका वजन 6 रति से अधिक होना चाहिए। वार बुधवार, इसको कनिष्ठिका उंगली में धारण करना चाहिए। इसमें निषेध रत्न मोती मूंगा न पहने, इसके साथ मोती मूंगा न पहने। आप 5 पे देखिए ग्रह बृहस्पति, रत्न पुखराज, इस रत्न की आयु होती है 4 वर्ष। धातु सोना और वजन 4 रति से अधिक। वार गुरुवार और तर्जनी उंगली में। इसके साथ में निषेध रत्न कौन कौन से हैं, हीरा, नीलम, गोमेद और लसनिया। यदि आप पुखराज धारण करते हैं तो उनके साथ हीरा, नीलम, गोमेद, लसनिया धारण नहीं करें। इसके 6 नंबर पे देखिए शुक्र, ग्रह शुक्र, इसका रत्न हीरा है। इस रत्न की आयु 7 वर्ष होती है। इसको चांदी में धारण करना चाहिए। कम से कम 6 रत्ती होनी चाहिए। वार शुक्रवार को अनामिका उंगली में धारण करें और इसके साथ माणिक, मोती, मूंगा, पीला पुखराज धारण न करें। इसके पश्चात 7 नंबर पे देखिए ग्रह शनि, इसके लिए नीलम, इस नीलम की आयु 5 वर्ष होती है। इसको चांदी या लोहे में धारण करें। 4.25 रति का वजन कम से कम होना चाहिए। वार शनिवार होना चाहिए और मध्यमा उंगली में, और इसके साथ में माणिक, मोती, मूंगा, पीला पुखराज धारण न करें। 8 नंबर पे देखिए ग्रह राहु, इसके लिए गोमेद, गोमेद की उम्र 3 वर्ष होती है। धातु चांदी, 5.25 रति से अधिक। वार मंगलवार, मध्यमा उंगली में, और इसके साथ निषेध रत्न माणिक, मूंगा, मोती न पहने। 9 नंबर देखिए ग्रह केतु, रत्न लसनिया, इस रत्न की आयु 3 वर्ष। इसको 5 पंच धातु में धारण करना चाहिए। कम से कम 6.25 रति होना चाहिए। वार शनिवार अनामिका उंगली में धारण करें और माणिक, मूंगा, मोती, पीला पुखराज इसके साथ न पहने। यदि किसी व्यक्ति में मानसिक परेशानी तथा गंभीर बीमारी हो तो ज्योतिष वाले ये नवरत्न की अंगूठी धारण करने की सलाह देते हैं। नवरत्न किस क्रम में जड़वाने चाहिए इसके बारे में आप देखिए।
पन्ना, हीरा, मोती, पुखराज, माणिक, मूंगा, लसनिया, नीलम, गोमेद, इसी क्रम में इनको चढ़वाना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए रत्न बढ़िया होने चाहिए और सभी रत्नों में कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। अब आपको रत्नों द्वारा रोगोपचार व समस्याओं का समाधान के बारे में बताएंगे। आप पहले माणिक्य सूर्य के लिए है, ये किस काम आता है? पदोन्नति के लिए, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, नौकरी में तरक्की हेतु, सरकारी अधिकारियों को अपने अनुकूल करने के लिए और तलाक प्राप्त करने हेतु माणिक प्लस गोमेद धारण करें। अब माणिक किस किस रोग में काम आता है? यदि किसी व्यक्ति के घबराहट, बेचैनी, भय, भ्रम, कमजोरी, याददाश्त कम होना, श्वास रोग, रक्तचाप, हृदय रोग, इन रोगों में भी माणिक धारण कर सकते हैं। अब दूसरे देखिए मूंगा। मूंगा मंगल ग्रह से संबंधित है। ये किस काम आता है? मकान जायदाद प्राप्त करने हेतु, मुकदमे में जीत हासिल करने हेतु। अब रोग देखिए कौन कौन से रोग मूंगा से दूर हो सकते हैं? रक्त शुद्धता हेतु, रक्त की कमी को दूर करने में भी ये बहुत सहायता करता है। मोती नंबर 3, मोती संतान सुख, विद्या लाभ, यश, कीर्ति, मान सम्मान हेतु भी मोती धारण किया जा सकता है। ये किस रोग में काम आता है? मानसिक रोगी, शारीरिक विकास, उदर विकार, वायु दोष, गैस, पाचन दोष, अचेतन, मिर्गी, हिस्टेरिया आदि रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। आदि रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। और नंबर 4 पे पन्ना देखिए, ये किस काम आता है? धन लाभ के लिए, आर्थिक क्षेत्र में सफलता के लिए, व्यवसाय, दुकानदारी में ये इसका उपयोग किया जाता है। रोग, श्वास रोग, दमा रोग, खांसी, बेचैनी, बवासीर, रक्त व गुर्दा रोग में भी ये काफी सहायता करता है। अब आप देखिए पुखराज। पुखराज किस किस को धारण करना चाहिए? यदि अच्छा वर प्राप्त करने हेतु, पारिवारिक सुख, दाम्पत्य जीवन सुख, धन लाभ, लक्ष्मी प्राप्ति, स्वास्थ्य लाभ, पुत्र प्राप्त करने हेतु पुखराज धारण किया जाता है। इस पुखराज को किस रोग में धारण किया जा सकता है? यदि किसी व्यक्ति के पेट, लीवर, जिगर, गुर्दे, पाचन क्रिया खराब होने की दशा में, यकृत संस्थान में सुधार हेतु पुखराज का उपयोग किया जाता है। अब नंबर 6 पे हीरा। हीरा गायन, वादन, अभिनय, चित्रकारी, लेखक, नाटककार व्यक्तियों को हीरा धारण करना चाहिए। यह किस रोग में कार्य आता है? वीर्य दोष, धातु, शीघ्र पतन, प्रमेह, दुर्बलता, क्षीणता, नपुंसकता में भी हीरा का उपयोग किया जाता है। नीलम सुख, समृद्धि, भाग्योदय में, रोग, आंखों के रोग, पागलपन, खांसी, उल्टी, विषम ज्वर में नीलम धारण करना चाहिए। गोमेद राजनीति में सफलता प्राप्ति हेतु, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, कवि, लेखक को गोमेद धारण करना चाहिए। ये किस रोग में काम आता है? क्षय और पांडु रोग, चर्म रोग, मस्तिष्क की दुर्बलता में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि लक्षणीय दुख, दारिद्रता, व्याधि, भूत प्रेत बाधा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने हेतु भी लक्षणीय धारण कर सकते हैं। हस्तरेखा विज्ञान में प्रत्येक उंगली को किसी न किसी ग्रह से जोड़ा जाता है। हमारे हाथ और उनकी उंगलियां ग्रह और राशि चक्र से संबंधित एक अति संवेदनशील तंत्र का हिस्सा है। ग्रहों की रश्मियां अलग अलग उंगलियों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती हैं। ग्रहों की रश्मियों को उंगलियों के माध्यम से बढ़ाने के लिए रत्नों का प्रयोग किया जाता है। रत्नों में कई रोगों का उपचार करने की क्षमता है। इनको डॉक्टरी इलाज के साथ साथ दूसरी रक्षा पंक्ति के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है।
हीरे को छोड़कर सभी रत्न इस प्रकार से धारण करें कि वे उंगलियों को छूते हों, ताकि उनकी रश्मियां शरीर में आत्मसात हो सके। किस रत्न से किस बीमारी का इलाज किया जा सकता है, इसे हम आपको पूर्व में बता चुके हैं। दोस्तों, नन्हे मुन्ने बच्चों को केवल पेंडिल धारण कराएं। टूटा हुआ रत्न कभी भी धारण न करें। रत्न की प्रथम श्रेणी चुंबकीय शक्ति क्षीण होने पर रत्न धारण न करें। ऐसे रत्नों को हम सुनगुम रत्न कहते हैं। क्रास व खंडित रत्न भूलकर भी धारण न करें। सभी रत्नों संबंधित उंगलियों में ही धारण करें। अतः उचित रत्न धारण करने से उचित फल प्राप्त होता है। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि किसी को समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें।